भाइयों, नमस्कार, सत श्री अकाल। हमारे दिमाग में एक स्क्रिप्ट बहुत दिन से घूम रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को सुनाऊँ। देखता हूँ आप लोग को कैसा लगता है, रिस्पांस कैसा आता है इस कहानी का। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो इसके आगे एक कहानी और दूंगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। आप लोग को अच्छा लगना चाहिए, इसीलिए मैं कुछ कहानियाँ जो है आप लोग को नज़र करता हूँ। तो इसमें क्या होता है, इसका शीर्षक जो कहानी है, इसका शीर्षक एक बंदर है। तो बंदर जो है बहुत चालाक है और जंगल में रहता है। तो जो जंगल है, जिस जंगल में बंदर रहता है, बंदर का पहले राजा था शेर। तो शेर बहुत दिन राज किया। तो शेर क्या है कि शेर ने जो भी अपने हैंडल में लिया, तो ये जो जंगल था, जंगल पहले अंग्रेजों के अधीन था। तो शेर ने अपने कब्जे में कर लिया और वहाँ का जो है राजा शेर हो गया। और शेर हर आदमी जानता है कि शेर जंगल का राजा होता है। इस चपाकन देखिए क्या हो, बंदर ने अपना पहचान बना लिया इधर उधर से। तो बंदर का एक दोस्त था लंगूर बंदर, उससे राय मशविरा लिया। तो लंगूर बंदर से जब मशविरा ले लिया तो उसने कहा कि मैं राजा बन जाता हूँ, तो बन जाओ सेनापति। तो लंगूर बंदर ने बोला ठीक है, तुम राजा बनो, मैं सेनापति बन जाता हूँ। तो उसने डुग्गी पिटवाया, पूरे जानवर इकट्ठा हुए। तो उसने बोला कि भैया देखो ऐसा है, आप लोगों ने तो शेर का राजकाज देखा, किसी को भी फाड़ के खा लेता है, कभी भी उसको भूख लगता है तो आप लोग को ही खा लेता है। हम तो जानते हो फल फ्रूट खाते हैं और भक्त आदमी हैं, और भगवान के भी हम वो हैं, आप लोग जानते ही हैं, भगवान के हम बहुत बड़े भक्त हैं। तो हमको ही वोट दीजिए आप लोग और हमको राजा बनाइए। और उसके साथ में लंगूर बंदर भी टीका उका लगा के बगल में बैठता है। तो जो जो भी जंगल के जानवर रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि जानवर बंदर को जो है अपना राजा स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन फ़ौरन स्वीकार नहीं करते हैं। वो जो जानवर जो रहते हैं जंगल के, वो लोग बोलते हैं कि ऐसा कीजिए कि कल फिर मीटिंग कीजिए, फिर हम लोग आपस में सलाह करके आपको बताते हैं। तो जंगल चले जाता है अपने घर, वो लोग भी चले जाते हैं। शेर को कुछ पता नहीं होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे राज्य में। फिर अगले दिन सभा लगती है। सभा लगाने के बाद फिर वही कार्यक्रम चालू होता है, बंदर बैठता है और सभा में सब लोग जितने बंदर हैं, वो उन बंदरों के जो है पूरे जितने बंदर रहते हैं सब बंदर आते हैं। और वो लंगूर बंदर जो उसका दोस्त रहता है वो आता है। तो बोलते हैं ठीक है, अभी आप बताइए क्या करना है। तो बंदर बोलता है हमको राजा बनाओ। तो बंदर बोलता है हम राजा बनेंगे और हमारे सेनापति ये रहेंगे लंगूर बंदर, लंगूर भाई। लंगूर बंदर जो होता है एक्चुअली क्या होता है, बहुत माइंडेड होता है। तो बंदरा जो है ये बहुत शातिर है। बंदरा सोचा कि ये लंगूर बंदरवा है, इसको मैं सेनापति बना दूंगा, सारा टेंशन। और लंगूर को सेनापति जब बना दूंगा तो ये पूरा सेना का कमांडो हो जाएगा, सब कुछ देखेगा, पूरा सब कुछ जो भी मैनेज करना होगा ये इसी के सर पे आएगा। और मैं घूमूंगा, आराम से ऐश करूंगा, देश विदेश जाऊंगा, यात्रा करूंगा, कभी नेपाल जाऊंगा, कभी चाइना जाऊंगा, कभी लंदन जाऊंगा, कभी अमेरिका जाऊंगा, इधर उधर जाते रहूँगा। मैं जंगलों का भ्रमण करूँगा, कभी नेपाल के जंगल में, कभी अमेरिका के जंगल में, कभी चीन के जंगल में, कभी ईरान के जंगल में, कभी सऊदी अरब के जंगल में। तो हर जंगल का ज्ञान वो लेके आता था, नया नया जानकारी लेके आता था। वो क्या कहता था कि मैं विश्व गुरु बनने वाला हूँ। बंदरा बोल रहा था मैं विश्व गुरु बनने वाला हूँ। के जितने जानवर थे सब चूतिए टाइप के थे, उन्होंने अपना राजा मान लिया, बंदरा को राजा बना दिया। अब भैया ये 5 साल तो हुकूमत किया, बहुत बढ़िया थे। अब देश विदेश घूमता रहा और चारों तरफ का ज्ञान लेके आता रहा और बताया कि मैं ये बना हूँ वो बना हूँ। और सारे बंदर ताली वाह वाह बजाने लगे और बोले मैं विश्वगुरु। बंदरा बोला कि मैं विश्वगुरु होने वाला हूँ। और यहाँ पे जितने जानवर, खरगोश रहे, चूहा रहे, बिल्ली होने दो, गाय होने दो, भैंस होने दो, ऊँट होने दो, कुत्ता होने दो, ये लोग सब बोले भैया ठीक है। बंदरा बहुत बढ़िया था, शेरवा साला कहीं जाता ही नहीं था। और ये बंदरा तो पूरे देश में भ्रमण करता है, कभी चाइना जाता है, तो कभी नेपाल जाता है, तो कभी सऊदी जाता है, कभी ईरान जाता है, कभी तेहरान जाता है। मतलब देश का कोई ऐसा कोना नहीं बचता जहाँ बंदरा जाता नहीं है। ऐसा होते करते 10 साल इसने अपना राजकाज किया इस जंगल में, लेकिन कभी ये देश में अपने नहीं रहा। हमेशा इधर उधर रहता था और धार्मिक काम में ज़्यादा, और दूसरों को लड़ाने भड़ाने में रहता। कभी चूहे को बंदर से लड़ा दिया, कि बंदर चूहे को उससे खरगोश को लोमड़ी से लड़ा दिया,
कभी मुर्गे को मुर्गी चला दिया, कभी हाथी को गधे चला दिया, यही सब इसका काम रहता था। एक बात होता है कि बकरी का जो बकरी रहती है, बकरी का 2 बच्चे होते हैं, तो 10-12 दिन का बच्चा हो जाता है। 10-12 दिन का बच्चा इतना बड़ा होता है। तो भाई 10-12 दिन का जब बच्चा हो जाता है तो एक दिन अचानक शेर पहुंच जाता है भैया। अब वो काफ़ी दिन के बाद 10-12 साल के बाद जब वो आता है तो बोलता है कि यार मैं राजा हूँ, कोई मेरे को राजा मानने का तैयारी नहीं हो रहा है। तो अचानक वो पहुँचता है, पूछता है कि मैं राजा हूँ। तो बकरी बोलती नहीं, अभी तुम राजा नहीं रह गए, अब वो यहाँ का राजा बंदर है। वो बोलता है ठीक है। उसको भूख भी लगा रहता है तो उसके एक बच्चे को खा लेता है। बोलता है मैं आज खा के जा रहा हूँ, दूसरे बच्चे को तुम्हारे कल खा लूँगा मैं, अगर तुम अपने राजा को नहीं लेके आते हो। बंदर के पास जाती है। अब भैया देखो कहानी में ट्विस्ट आएगा। अब क्या होता है, बकरिया जाती है दौड़ते हुए बंदरा के घर। अब बोलती है भैया ऐसा है कि मेरे एक बच्चे को खा लिया है, दूसरे बच्चों को आप बचाओ, आप राजा हो। बंदरा बोलता है चलो मैं सुबह आता हूँ। सुबह जैसे 10 बजता है बंदरा पहुँच के आता है भैया, पेड़ पे बैठा, पेड़ पे बैठ जाता है भैया। शेर नीचे रहता है, बकरी का बच्चा बांधा हुआ रहता है। अब बोलता है कि अभी खा लूंगा। अब बंदर से बोलो, अपने महाराजा से बोलो बचाओ। अब बंदरा क्या करता है, गुलाटी मारना चालू करता है, ये डोंग से वो डोंग, वो डोंग से वो डोंग, इधर कूदता है उधर निकलता है, इधर नीचे से जड़ पे आता है, फिर भाग के जाता है ऊपर। और पूरा दिन इसका यही नाटक चला करता है, लेकिन 1 रुपए का काम नहीं करता है। खाली ये डोंग से वो डोंग, वो डोंग से वो डोंग, ये डोंग से वो डोंग। और उसके बाद क्या करता है, शेरवा ज़्यादा गुस्सा लग जाता है, फाड़ के उसको भी खा लेता है, उसके बच्चे को भी खा लेता है। अब क्या हुआ, निकल के क्या आया कि बंदर क्या किया, कुछ कर नहीं पाया। अब बंदर को जब राजा बनाओगे तो क्या करेगा, शेर के सामने कहाँ टिक पाएगा। अब क्या करता है, शेरवा तो बच्चे को खा लेता है, बंदर अपना कदम ताल करते रहता है। तो भैया बंदर के भरोसे देश मत चलाओ और अपने दिमाग से काम करो। बंदरा तो 2 चक्कर बन चुका और देखो बकरी के बच्चे बचाए नहीं पाइस और सारा खेल हो गया खराब। अब तिवारा बने नंबर लगाए हैं। अब कहा था जितना जने हो सब हमें राजा मानो। तब भैया अब एक बात बताओ आप लोग, अब राजा मनी हो कि नहीं मनी हो, ये अंगुली डराबो कि नहीं डराबो, ये अंगुली डराबो कि नहीं डराबो, ऐसे डराबो कि नहीं डराबो, ऐसे डराबो कि नहीं डराबो। और जब 4 अंगुली लागी और जब 400 पार हो जी, तब बताओ बंदरा क्या करी। तो बताओ, खाली पेड़े पेड़ हारे बार घूमी मोड़ लेती है। बंदरा का क्या होता है, 2 बार तो ये जीत चुका रहता है। पहली बार तो देश का भ्रमण करता है, पहली बार पूरा 5 साल घूमता है, इधर उधर घूमता रहता है, अभी आपको बता चुका कहानी में। और दोबारा तो जानते हो कभी क्या देखा कि बकरी के बच्चे को भी नहीं बचा पाया। अब तिवारा भी इलेक्शन आता है, इसमें भी वो बहुत मेहनत करता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन विपक्षी दल में कुछ हड़कंप मच जाता है और इनको बंदरा का कमी मिल जाता है। अब बंदरा के अंदर का कमी मिल जाता है, जैसे कि मान लिया मिल गया, बहुत बड़ी बड़ी कमी मिल जाती है। तो बंदरा क्या बोलता है कि सब कुछ खत्म कर देना है और अपना ही सब कुछ करना है, इलेक्शन ना हो। बंदरा बोलता है इलेक्शन ना हो, हमेशा के लिए हम ही राजा रहें। तो इस कहानी को देखने के लिए आपको जो है, इसके बाद हम दूसरा पार्ट बनाएंगे। अभी इतना ही आप लोग सुनिए, सेकंड पार्ट के लिए आप लोग तैयार रहिए कि अब जब अगला इलेक्शन होता है, दूसरा भाग, तो इसमें बंदरा बन पाता है कि किसी का सपोर्ट लेके बनता है, और आप लोग को अगले भाग में बताते हैं। इस भाग को देखिए, आप लोग को कैसा लगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और तब तक के लिए आप लोग को नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर भी कीजिए और हमारे पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप लोग फेसबुक से देख रहे हैं तो हमको फॉलो कीजिए, अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।